केरला की हवा में एक अजीब सी नरमी थी। हवा के झोंके नारियल के पेड़ों को हिलाते जा रहे थे और दूर तक बस पानी, नदियां और हरियाली ही हरियाली थी। यही जगह थी जहां आरव और मीरा अपना हनीमून मनाने आए थे। शादी अभी सिर्फ एक हफ्ते पहले हुई थी और दोनों ने सोचा था शोर शराबे से दूर कुछ दिन अपने लिए निकाले शांति रिजॉर्ट्स। पर शांति सिर्फ नाम की। टैक्सी उन्हें एक पुराने रिजॉर्ट के गेट पर छोड़कर चली गई। बोर्ड पर लिखा था शांति रिजॉर्ट्स सिंस 1982। पर गेट के अंदर कदम रखते ही मीरा को थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे हवा थोड़ी ठंडी हो गई हो या जैसे कोई उन्हें देखता हो। आरव हंसा, तुम्हें तो छोटी सी भी हवा लगे तो लगता है भूत आ गया। मीरा मुस्कुरा गई, तो चल आगे। रिसेप्शन पर एक अजीब सी खामोशी थी। काउंटर के पीछे एक बुढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, छोटी सी बिंदी और आंखों में कुछ ऐसा जैसे वो सब जानती हो। उसने एक पुरानी रजिस्ट्री निकाली और बिना कुछ ज्यादा बोले कहने लगी, रूम नंबर 13, लेक व्यू, बहुत सुंदर है। उसका बहुत सुंदर बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो खुद भी झूठ पे यकीन नहीं करती। आरव ने हंसते हुए कीज ली और दोनों ऊपर चले गए। रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। एक बड़ी बालकनी जहां से लेक दिखती थी, बेड पे सफेद चादर और हवा में थोड़ा सा नमपन। मीरा ने कर्टेन्स खोले। लेक पर सूरज ढल रहा था, पानी पे लाल रंग के साए। पर जैसे ही उसने खिड़की बंद की, एक हल्की सी महिला की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आरव बाथरूम से बोला, क्या हुआ? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। पर उसके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा हुआ था। रात को दोनों ने कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। रिजॉर्ट के वेटर ने डिनर ला कर दिया और चला गया। पर जैसे ही दोनों खाना खाने बैठे, बालकनी के बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। आरव ने बालकनी खोली, कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी और लेक के किनारे एक पुरानी बोट बंधी थी। ऐसी बोट जैसे कोई उसे कब का छोड़ चुका हो। लगता है कोई स्टाफ गया होगा। पर मीरा ने देखा लेक का पानी हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उसमें उतर कर गया हो। रात के 12 बजे मीरा ने आंख खोली। किसी के रोते हुए आवाज आई, कमरे के अंदर से ही। उसने आरव को उठाया, सुनो ये आवाज। आरव ने कहा, तुम्हें सपना आ रहा है, सो जाओ। पर आवाज अब ज्यादा स्पष्ट थी, एक औरत की, बिल्कुल कमरे के कोने से। कॉर्नर में एक पुराना मिरर था, छोटा सा, वुडन फ्रेम वाला। उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखती ही मीरा का दिल थर गया। उसके पीछे एक और चेहरा था, सफेद, बिना आंखों के। वो चीखने ही वाली थी, पर जब आरव ने मिरर की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था। और बस हो गया तेरा हॉरर मूवी का इफेक्ट, आरव मुस्कुराकर बोला और उसने लाइट बंद कर दी। पर मीरा की आंख उस रात नहीं लगी। सुबह जब मीरा बालकनी पे गई, उसने देखा लेक के पास कुछ लोग खड़े थे। वो लोग पानी से कुछ निकाल रहे थे, एक लाश। पुलिस और रिजॉर्ट का स्टाफ वहां भीड़ जमा कर चुका था। रिसेप्शन वाली बुढ़ी औरत भी वहां थी। मीरा नीचे गई। क्या हुआ? वो धीरे से बोली, यह पानी अपना बदला लेना कभी नहीं छोड़ता। कोई भी नए मेहमान आते हैं और कोई ना कोई चला जाता है। उसकी आंखें एक पल के लिए मीरा पर टिक गईं। रूम नंबर 13 कभी सुख नहीं देता। मीरा ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। आरव ने उसे संभाला, अरे ये सब लोकल लोगों की बकवास है, चल हम आज सिटी चले जाते हैं। पर जैसे ही उन्होंने टैक्सी बुलाई, ड्राइवर ने फोन पर कहा, सर रास्ता बंद है, फ्लड अलर्ट लगा है, आप कल तक वेट कीजिए। उस रात हवा और तेज थी। पहले बिजली गई, फिर बारिश शुरू हो गई। पानी इतना था कि रिजॉर्ट के अंदर तक आ गया। आरव सो गया था, पर मीरा की नींद उड़ चुकी थी। उसने फिर वही मिरर देखा। इस बार उसमें पानी की बूंदें गिर रही थीं, जैसे किसी ने अंदर से उस पर हाथ मारा हो। फिर एक और चेहरा, औरत, गीले बाल, आंखों से खून बह रहा था। मीरा ने चीख मारी, आरव आरव। आरव ने आंख खोली, पर जैसे ही उसने मिरर देखा, उसके सामने कुछ लिखा हुआ था, वेलकम मीरा। सुबह मीरा ने रिसेप्शन पे जाकर बुढ़ी औरत से पूछा, यहां कोई मर गया था क्या? उसने कहा, यहां एक दुल्हन थी, 1982 में अपने पति के साथ आई थी हनीमून पे। उसके पति ने उसे लेक में धक्का दे दिया था और तब से वो वापस आने वालों से बदला लेती है। उसका नाम मीरा। मीरा का दिल बंद सा हो गया। ये तो मेरा नाम भी है।
औरत ने उसके हाथ पकड़कर कहा, जो उसका नाम रखता है वो जिंदा नहीं रहता। रिसेप्शन से निकलने के बाद मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। हवा और ठंडी लग रही थी। आरव ने उसे संभालते हुए कहा, देखो मीरा, ये सब कोइंसिडेंस है। तुम्हारा और उस औरत का नाम मिल गया, बस इतना ही। इतने डरने की कोई बात नहीं है। पर मीरा चुप थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, जो उसका नाम रखता है वो जिंदा नहीं रहता। सुबह से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिजॉर्ट के आसपास के रास्ते पानी में डूब गए थे। फोन नेटवर्क डेड और जनरेटर भी बंद। पूरी जगह अंधेरा और सिर्फ लेक के पानी की छप छप की आवाज। आरव ने कहा, मैं मैनेजर से मिलता हूं, शायद कोई और कम मिल जाए। पर रिसेप्शनिस्ट ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कमरा नंबर 13 से कोई निकल नहीं सकता जब तक बारिश रुकती नहीं है। यहां रात में बाहर जाना मना है। आरव ने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास है, हम कोई बंदी नहीं है यहां। औरत ने बस एक बात बोली, रात में अगर लेक ने बुला लिया तो कोई नहीं बचाता। रात के 10 बजे जनरेटर चालू नहीं हुआ तो आरव ने कुछ कैंडल्स जला दी। मीरा बेड पर बैठी थी और हवा इतनी तेज थी कि खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर अंधेरा था, सिर्फ लाइटनिंग के फ्लैश से कभी कभी लेक दिख जाती। आरव ने खिड़की बंद की, पर उसके पैरों के पास पानी के निशान थे, जैसे कोई गीला पैर अंदर आया हो। तुम बालकनी गई थी क्या? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिला दिया, नहीं। तभी कैंडल एकदम बुझ गई। अंधेरा और फिर एक हल्की सी हंसी, एक औरत की, बिल्कुल कान के अंदर से। आरव ने फ्लैशलाइट ऑन की। उसकी रोशनी बेड के नीचे गिरी। वहां एक गीली साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, थोड़ा पुराना, जैसे समुंदर से निकलकर सूख गया हो। मीरा ने हिचकी लेकर कहा, ये किसका है? आरव ने चुपचाप उसे डस्टबिन में डाल दिया। बस कोई पुरानी छुटी चीज होगी। पर उसके जाते ही डस्टबिन के अंदर से आवाज आई, मैं वापस आई हूं। रात के 2 बजे मीरा ने अपने आप को फिर मिरर के सामने देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे उसने बहुत रोया हो। मिरर में रिफ्लेक्शन ज्यादा साफ दिख रहा था, पर कुछ अलग। मिरर के अंदर मीरा का रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। होंठ हिल रहे थे, पर बाहर वाली मीरा चुप थी। रिफ्लेक्शन ने धीरे से बोला, तुम मेरी जगह आ गई हो। मीरा पीछे हटी, मिरर हिल गया और उसका एक कोना टूट गया। टूटी हुई ग्लास के अंदर उसने देखा एक पुरानी दुल्हन, जिसके गले में मंगलसूत्र तो था, पर उसके गले पर नीचे गहरी लाल लकीर, जैसे कोई उसका गला काट गया हो। मिरर के नीचे लिखा था, मीरा 1982। अगली सुबह आरव बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। मीरा ने पूछा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से कहा, रात को कोई मेरे पास आई थी, गीले बालों वाली औरत। तुम्हें सपना आया होगा, मीरा बोली। वो मेरे कान में बोला, तू मेरी मीरा को छीन नहीं सकता। उसने मिरर की तरफ देखा और मिरर में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखें काली और हाथ में मंगलसूत्र। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं। उस दिन से आरव चुप रहने लगा। न वो हंसा, न बोला, बस लेक के पास जाकर खड़ा रहता। मीरा चिल्लाती, आरव घर चलो, ये जगह ठीक नहीं है। पर वो बस एक ही बात बोलता, वो बुला रही है। मीरा हिम्मत करके वापस रिसेप्शन गई। औरत वहां थी, दिया जला रही थी। तुमने हमें यहां क्यों भेजा? ये रूम श्रापित है। औरत ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं मना करती हूं, पर कोई नहीं मानता। वो दुल्हन मेरी बेटी थी। मीरा एक पल के लिए जम गई। तुम्हारी बेटी? हां, 1982 में उसके पति ने उसे मारकर लेक में फेंका था। उसने श्राप दिया, जहां भी नए दूल्हे दुल्हन आएंगे वो उनमें से एक को ले जाएगी और तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसका पति वापस नहीं कर देता। मीरा रो पड़ी, तो मैं क्या करूं? औरत बोली, लेक के बीच एक पुरानी बोट है, उसमें उसके पति की लाश बंद है। अगर तुम उसे जला दो तो श्राप खत्म हो सकता है। रात को मीरा ने आरव को उठाया, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ करना है। वो दोनों टॉर्च लेकर लेक के किनारे गए। बारिश बंद थी, पर हवा तेज। बोट वहीं बंधी थी, पुरानी, सड़ी हुई। आरव चुपचाप बोट में बैठ गया, जैसे उसे सब मालूम हो। मीरा ने दिया जलाकर बोट में रखा, पर जैसे ही दिया जला, लेक का पानी उछल उठा।
एक औरत का हाथ पानी से बाहर निकला और बोट के किनारे को पकड़ लिया। मीरा चीखी, आरव वापस आओ। पर आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल थीं। उसके होठों से वही आवाज निकली, मैं आरव नहीं। सुबह पुलिस और गांव वाले आए। लेक बिल्कुल शांत थी। बोट मिल गई पर कोई बॉडी नहीं। बस एक चीज मिली, एक गीला मंगलसूत्र और उसके टैग पर लिखा था मीरा एंड आरव फॉरएवर। रिसेप्शन वाली बुढ़ी औरत ने दूर से लेक को देखा और धीरे से बोला, अब शायद मेरी बेटी को चैन मिल गया। पर जैसे ही वो मुड़कर रिजॉर्ट के अंदर गई, रूम नंबर 13 का डोर अपने आप खुल गया। अंदर से एक नई आवाज आई, वेलकम नए मेहमान। केरल के आसमान में बादल छाए हुए थे। लेक बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर शांति रिजॉर्ट के कमरे नंबर 13 के अंदर हवा अब भी ठंडी थी और हर कोने से एक अजीब सी बू आ रही थी, गीले कपड़ों की और पुराने संदेशों की। 2 दिन बीत गए थे। पुलिस को रिजॉर्ट से सिर्फ आरव का बैग और मीरा के कपड़े मिले थे, लेकिन दोनों की लाशें नहीं मिली। रिजॉर्ट टेम्परेरी बंद कर दिया गया। मैनेजर ने कहा, हमेशा कोई ना कोई यहां गायब होता है, श्राप अभी भी जिंदा है। लेकिन बुढ़ी औरत, वो रिसेप्शनिस्ट, रुक गई थी। उसका मन कह रहा था कुछ बाकी है। उसने रूम नंबर 13 के दरवाजे के सामने दिया रखा और बोला, बेटियां कभी चैन से नहीं सो सकती जब तक सच पूरा न मिले। जैसे ही दिया जला, हवा तेज हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके अंदर एक आवाज गूंजी, मां। औरत की आंखों से आंसू निकल आए, मीरा। मिरर के अंदर से एक सफेद साया उभर आया। वो दुल्हन थी, गीले बालों वाली, पर इस बार उसके चेहरे पे दर्द था, गुस्सा नहीं। मैं चली गई मां, पर वो अब भी यहां है। कौन? औरत ने पूछा। आरव। उसी रात एक टूरिस्ट कपल छुपकर रिजॉर्ट में घुस गया। उन्हें पता नहीं था कि जगह बंद है। उन्होंने रूम नंबर 13 खोल दिया। रूम पूरी तरह साफ लग रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बस एक पुराना मिरर अब भी वहां था। पहली रात सब नॉर्मल थी, लेकिन आधी रात के बाद उन्होंने दरवाजे के बाहर से पानी टपकने की आवाज सुनी और फिर एक मर्द की आवाज, मीरा, मैं लौट आया हूं। लड़के ने दरवाजा खोला। कोई नहीं, बस लेक की तरफ से एक गीला आदमी चलता हुआ दिखाई दिया, आंखें लाल और हाथ में मंगलसूत्र। वो बोला, मीरा कहां है? और बिना रोके उसने रूम के अंदर कदम रखा। मिरर अपने आप हिलने लगा और उससे पानी टपका। मिरर के अंदर मीरा का चेहरा था। उसने चिल्लाकर कहा, वापस जा आरव, तू अब मेरा नहीं। आरव का चेहरा बदलने लगा। अब वो आदमी नहीं, एक सड़ी हुई लाश था। उसका गला कटा हुआ और उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो मिरर के अंदर चला गया और दोनों रिफ्लेक्शन, आरव और मीरा, एक साथ चुप हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, लेक के ऊपर धुंध छाई हुई थी और पानी के बीच एक नई बोट तैर रही थी। उस बोट में एक नया मंगलसूत्र और उस पर लिखा था, शांति रिजॉर्ट फॉरएवर बाउंड। बुढ़ी औरत ने समझा, अब वो दोनों यानी मीरा और आरव लेक के अंदर एक साथ बन गए हैं। न कोई उन्हें अलग कर सकता है, न श्राप तोड़ सकता है। उसने लेक के किनारे दिया रखा और कहा, अब तुम दोनों चैन से रहो बेटी। पर जैसे ही वो मुड़कर गई, पानी में हल्की सी हंसी गूंजी, चैन, हम तो अभी शुरू हुए हैं। 2 साल बाद शांति रिजॉर्ट दोबारा खुल गया। नया ओनर आया, नए स्टाफ, नए डेकोरेशन, पर रूम नंबर 13 अब भी वहीं था। अब उस पर एक बोर्ड लगा दिया गया था, डू नॉट एंटर। एक दिन एक हनीमून कपल चेक इन करने आया। उनका नाम था रोहित और निशा। रिसेप्शन पे वही बुढ़ी औरत थी, अब उसके बाल और सफेद हो गए थे। रोहित ने बोला, हमें लेक व्यू रूम चाहिए। औरत ने रजिस्ट्री खोली और पेन उसके हाथ से गिर गया, जैसे शॉक लगा हो। रजिस्ट्री के पेज पर लिखा था, रूम 13 ऑलरेडी बुक्ड, मीरा एंड आरव। उसने आंखों से पेज दिखा। एक नया लाइन लिखा हुआ था, बिल्कुल फ्रेशिंग से, वेलकम रोहित एंड निशा। उसने तुरंत उन्हें रोका, नहीं बेटा, कोई और रूम ले लो। पर रोहित बोला, कोई बात नहीं आंटी, लेक व्यू ही चाहिए, रोमांटिक जगह है। उसने रूम नंबर 13 का की लिया। शांति रिजॉर्ट है ना, नाम ही सब कुछ कहता है। और उस रात बारिश दोबारा शुरू हो गई। मिरर के अंदर से पानी टपका और लेक के बीच से 2 साए उभर आए, मीरा और आरव, हाथ पकड़े हुए, और दोनों एक साथ बोले, वेलकम नए मेहमान। आज भी केरल के बैक वाटर्स के पास एक पुराना रिजॉर्ट है, जहां हर साल एक हनीमून कपल गायब हो जाता है,
लोकल लोग कहते हैं कि लेक के पानी में दुल्हन के गीले पैरों के निशान आज भी देखे जाते हैं, और अगर कोई आधी रात को रूम नंबर 13 के मिरर में देखे तो वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं, अपना अंतिम पल देखता है। शांति रिजॉर्ट अब भी खुला है, बस एक फर्क है, गेट के ऊपर लिखा है शांति रिजॉर्ट सिंस 1982।